चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में निजी मंडियां खुलेंगी। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। खरीदी केंद्र की भी अनुमति, किसान व्यापारी दोनों को लाभ मिलेगा। विधानसभा सत्र में सरकार संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का संशोधन विधेयक शिवराज सरकार निजी मंडियां स्थापित करने की अनुमति देगी। व्यापारी भी निजी खरीद केंद्र बनाकर किसानों से फसल खरीद सकेंगे। इसमें व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा। किसानों के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए निगरानी और सुनवाई की तगड़ी व्यवस्था रहेगी। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब निजी मंडियां खुलेंगी। खरीदी केंद्र की भी अनुमति, किसान व्यापारी से दोनों को लाभ होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश में अब निजी मंडियां खुलेंगी। विधानसभा सत्र में सरकार संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होगा पूनम, उसमें मंडी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में निजी मंडियां खोले जाने की सरकार की मंशा है ताकि किसानों को राहत मिल सके। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से करीबन 10वां दिन है किसान आंदोलन का। दिल्ली के 4 बॉर्डर होते हैं, चारों बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं और जो 3 कृषि के संबंध में विधेयक लेके आए गए हैं, उन विधेयकों को, माफ कीजिए, उन कानूनों को निरस्त करने की मांग किसान नेताओं के द्वारा की जा रही है। करीबन तीसरे दौर की उनकी बातचीत भी चल रही है। अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो किसानों के द्वारा स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी गई है कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। किसान अपनी ओर से चीज़ें स्पष्ट कर चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में निजी मंडियां खोली जाएंगी तो जो व्यापारी होंगे, सरकार जिस तरीके से मंडियों में खरीदारी करती है, तो जो निजी मंडियां रहेंगी वहां पर सरकार और व्यापारी दोनों खरीदारी कर सकेंगे। जो MSP होता है उस पर ही खरीदारी करनी होगी, उससे कम कीमत पर व्यापारी किसानों से अनाज नहीं खरीद सकेंगे। इसके साथ ही निजी मंडियों के लिए व्यापारियों को पहले पंजीयन अपना कराना होगा ताकि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो। आमतौर पर इस तरह की खबरें सुनते हैं कि व्यापारियों के द्वारा किसानों का अनाज खरीद लिया जाता है और फिर उस अनाज की कीमत किसानों को नहीं दी जाती, जिससे किसान दर दर भटकते हैं। फिर वो मामला चलता रहता है, लेकिन किसानों को उसका हर्जाना भोगना पड़ता है और व्यापारी रफू चक्कर हो जाते हैं। तो व्यापारी रफू चक्कर ना हो सके इसलिए व्यापारियों को निजी मंडियों में अपना पंजीयन कराना होगा, सारे दस्तावेज उनको जमा कराना होगा ताकि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। सरकार इसके लिए मॉनिटरिंग भी करेगी, सक्षम अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि वो जितने भी सौदे होते हैं निजी मंडियों में उसकी वो निगरानी करे और बाकायदा सरकार के जो राजस्व की प्राप्ति होती है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो सके। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, खेती को उन्नत बनाने के लिए ये सारी कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है। निजी मंडियों में व्यापारी को साथ सरकारी भी खरीद कर सकेंगे और जो मंडियां वर्तमान में चल रही हैं वो मंडियां वैसे ही चलती रहेंगी। जी बाबू जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल शिवराज सरकार जो है किसानों को लेकर कई कदम उठा रही है और अब मध्य प्रदेश में निजी मंडियों को खोलने का फैसला किया गया। खरीद केंद्र की अनुमति, किसान व्यापारी दोनों को इससे लाभ होगा।